हेलो दोस्तों, वेलकम टू द निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट। निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इसके पिछले 4 वीडियो में फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ रखा है, तो आज हम लोग उसी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, तो पीछे के पहिए का जो घर्षण बल होगा वो किस दिशा में होगा। जो पीछे की पहिए का जो घर्षण बल है वो किस दिशा में देखने को हमको मिलेगा। तो पीछे की जो पहिए का घर्षण बल होगा वो पश्चिम दिशा में देखने को मिलेगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। उस पर जो प्रयुक्त बल का मान होगा वो क्या होगा। तो हमारा प्रयुक्त बल का मान का जो फॉर्मूला होता है वो ma होता है। F इक्वल टू ma, m इक्वल टू मास और a इक्वल टू जो होता है एक्सेलरेशन, त्वरण। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि दो पिंडों के बीच सदैव बल जो होता है वो कैसा होता है। दो पिंडों के बीच जो सदैव बल होता है वो समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। किधर होता है? समान होता है और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा नियम जो है दीवार पर फेंका हुआ जो गेंद है वह टकराकर वापस लौटता है, इसके संबंध में व्याख्या करता है। तो इसके संबंध में जो व्याख्या करता है वह न्यूटन का तृतीय गति नियम करता है, क्योंकि न्यूटन का तृतीय गति नियम जो होता है क्रिया के प्रति जो होता है विपरीत प्रतिक्रिया करता है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। कारों के ब्रेकिंग पैड में कौन सा गुण होता है, किसका उपयोग किया गया होता है। तो कारों के जो ब्रेकिंग पैड होते हैं उसमें घर्षण का सकारात्मक प्रभाव यूज किया गया होता है। जो कार का जो ब्रेकिंग पैड होता है उसमें क्या यूज किया गया होता है? घर्षण का सकारात्मक प्रभाव यूज किया गया होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। घर्षण बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है वह किस प्रकार होता है, कैसा होता है। तो हमारा घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। तो कौन प्रयास करती है? जो बल होता है वह एक समान स्थिति को हमेशा बदलती है या बदलने की प्रयास करती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई वस्तु सतत चाल से गतिशील रहती है तब उस पर जब तक कोई डैश न लगा रहा हो। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वही राइट आंसर हो जाएगा। जब तक किसी वस्तु पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड न किया जाए तब तक वह एक समान गति से जो होता है वह चल रही होती है। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? झूले पर बैठे लड़के की गति होती है। झूले पर जो बैठा हुआ लड़का होता है उसकी गति किस प्रकार की गति कही जाती है? उसकी गति जो होती है एक आवर्त गति का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? एक आवर्त गति का उदाहरण होता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह। नेक्स्ट जो हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के तृतीय गति नियम के लिए सही है। तो इसमें से हम देखते हैं कि न्यूटन का तृतीय गति नियम कौन बताता है, कौन व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर हमारे 10 ऑप्शन नंबर
की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि इसमें व्याख्या किया गया है कि बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लगा होता है। दूसरी प्रकार हमारा न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या कहता है, न्यूटन का हमारा तृतीय गति नियम कहता है कि अगर किसी वस्तु पर हम कोई बल लगा रहे हैं तो वह उतना ही बल के साथ जो होता है रिफ्लेक्ट करता है, मतलब विपरीत प्रतिक्रिया देने का कार्य करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 11 नंबर क्वेश्चन बोला द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। F = mhs का फॉर्मूला होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में कौन सा जो है न्यूटन के गति का विषयक तृतीय गति नियम की व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं हमारा ऑप्शन से हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जैसे ये ऑप्शन नंबर ए कहा कि रॉकेट को लॉन्च करना, तो रॉकेट को लॉन्च करना ही हमारा तृतीय गति नियम का व्याख्या करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि जब एक नाविक कि आगे की दिशा में कूदता है तब नाव जो होता है पीछे की तरफ उड़ जाती है। यह न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है, तो यह न्यूटन के तृतीय गति नियम को दर्शाता है। कौन से गति नियम को दर्शाता है, तृतीय गति नियम को दर्शाता है, जिसमें हम क्रिया के प्रति जो होता है विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहा कि रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। रॉकेट को लॉन्च करना जो होता है वो किस नियम पर आधारित है। तो रॉकेट को लॉन्च करना अभी मैंने हम लोग उदाहरण में देखे थे कि रॉकेट को लॉन्च करना जो होता है न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाश वर्ष क्या था, प्रकाशन वर्ष क्या था। न्यूटन के गति को कब दिया गया था, न्यूटन के गति नियम को कब लागू किया गया था, तो यह जो था 1687 ईस्वी में न्यूटन ने इस नियम को प्रतिपादित किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन बोला कि न्यूटन का तीसरा गति नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों में लागू होता है। तो न्यूटन का तृतीय गति नियम जो होता है वो किस स्थिति में लागू होता है, क्रिया के प्रति जो होता है विपरीत प्रतिक्रिया के बीच लागू होता है। तो जैसे इसमें ऑप्शन में देखते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही देख रहा है कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जब कोई व्यक्ति नाव से नदी में कूदता है तो नाव जो होता है वो पीछे की तरफ खिसक जाता है, पीछे की ओर चला जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया गया है। बल की परिभाषा जो होती है न्यूटन के किस नियम पर दिया जाता है। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम पर जो होता है बल की परिभाषा मिलती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि एक 70 kg का व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के व्यक्ति को धक्का देता है। तो 50 kg वाले आदमी ने दूसरे आदमी को कितने बल से धकेलता है। तो दूसरे वाले व्यक्ति को 50 न्यूटन से ये क्वेश्चन में ही जो है बता दिया गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहा कि गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। तो गति का दूसरा नियम जो है वह संवेग मोमेंटम से संबंधित है। गति का दूसरा नियम जो होता है वो मोमेंटम को बताता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहा कि एक ऊंची छलांग लगाने वाले व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि उसका जो जड़त्व है वह लंबी छलांग में उससे मदद करे। तो व्यक्ति जो होता है वह किस स्थिति में होता है। तो व्यक्ति जो होता है उसकी स्थिति जो होती है वह गति के जड़त्व के कारण जो होता है वह चाहता है कि हम गति के जड़त्व का हमें मदद मिल जाए, जिसके कारण हम उचित छलांग को पूर्ण कर पाएँ। तो हम 21 की बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर
डैश के कारण हटता नहीं है, होगा जड़त्व के कारण नहीं हटेगा, क्योंकि जड़त्व में कोई वस्तु चाहती है कि हम क्या रहें, स्थिर रहें। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोला है कि अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या सामान्य वेग से चलने की प्रकृति को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है। तो वह जो होता है जड़त्व कहलाती है। क्या कहलाती है, वह जड़त्व कहलाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट हम 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जड़त्व का नियम किसने दिया था। जड़त्व का नियम आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, आइजैक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का देती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। यह न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण है। किस गति नियम का उदाहरण है, न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण है। हमारा ऑप्शन नंबर ए बी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 26 नंबर क्वेश्चन कहा कि स्थिर या गतिशील अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो इसकी प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व के कारण ही कोई वस्तु जो होता है अपनी गति का विरोध करता है या अपने अवस्था के परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है। तो उसे धक्का देना या खींचना जो होता है वह बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि समीकरण F = ma को न्यूटन के डैश नियम के रूप में जाना जाता है। न्यूटन के कौन से नियम के रूप में जाना जाता है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम के रूप में जाना जाता है। कौन से नियम के रूप में जाना जाता है, न्यूटन के द्वितीय नियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन है जब एक ग्लास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है। यह नियम जो है किस नियम को बताता है। तो यह जो है न्यूटन के पहले नियम जिसमें जड़त्व का नियम जो है पता चलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जड़त्व के नियम को व्याख्यात करता है। फिर नेक्स्ट जो हम 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 30 नंबर क्वेश्चन कहा कि यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होता है। जो होता है किसके समान होता है, तो यह जो होता है वस्तु के वजन के आकार समान का होता है। यह कितना होता है, वस्तु के वजन के समान का होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तुओं के मध्य का बल जो होता है हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह न्यूटन के किस गति नियम को बताता है, तो यह न्यूटन के तृतीय गति नियम को बताता है। कौन से गति नियम को बताता है, तृतीय गति नियम का उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 32 नंबर क्वेश्चन बोला कि जब एक बस जो होता है स्थिर रूप से चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में झुक जाते हैं या गिर जाते हैं। तो यह न्यूटन के कौन से गति नियम को बताता है, तो यह न्यूटन के जो होता है प्रथम गति नियम को बताता है। कौन से गति नियम को बताता है, न्यूटन के प्रथम गति नियम को बताता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन बोला कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या हो जाएगी, नाव तट से दूर चली जाएगी।
तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन सा जो है प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता। बल जो होता है वह हमेशा प्रकृति में अकेले नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बल इक्वल टू, बल बराबर क्या होता है, बल इक्वल टू जो होता है वह क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। जो प्रतिबल का प्रभाव होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन वाला कि यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाएगा। उस पर लागू जो बल होगा उसको क्या कहा जाएगा, खिंचाव के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, खिंचाव के नाम से। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि यदि किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न हो तो वह गुण क्या कहलाता है। वह गुण जो होता है बाह्य बल दृढ़ता कहलाता है। क्या कहलाता है, बाह्य बल और दृढ़ता। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। तो इसमें कौन असंतुलित बल के प्रभाव को नहीं प्रदर्शित करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु में गति का परिवर्तन नहीं बनता। फिर नेक्स्ट जो है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन बोला डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया करती है। इसमें क्या है, बल जो है दो वस्तुओं के बीच मध्य परस्पर क्रिया करती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 41 की बात करते हैं। 41 नंबर क्या बोला, डैश प्रकृति में अकेले नहीं होता कभी भी। तो ये मैंने क्वेश्चन फिर भी पहले पढ़ा हुआ था कि पीछे वाले क्वेश्चन में कि बल जो होता है वो प्रकृति में अकेला नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर की बात करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि निम्न परिस्थितियों में किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है। तो जैसे हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोला कि जब कोई वस्तु दिशा के लंबवत में स्थानांतरित होती है तो यह भी पॉजिटिव कार्य हो गया, यह तो नेगेटिव कार्य नहीं हुआ। फिर दूसरे ऑप्शंस की बात करते हैं, जब वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित होती है तो यह भी होता है धनात्मक बल के द्वारा जो होता है किया गया होता है। फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोला कि जब कोई बल वस्तु जो होता है बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होता है तो वहाँ जो होता है नेगेटिव बल मतलब नकारात्मक बल के द्वारा किया गया कार्य होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो जो होता है सामान्य बल के रूप में इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सामान्य बल के नाम से। सामान्य दिशा में लगाया गया होता है। सामान्य बल जो होता है सामान्य दिशा में लगाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। खींचने का एक उदाहरण है। खींचने का एक उदाहरण इसमें देखकर बताना है क्या, तो खींचने का उदाहरण जो है एक जैसे ध्वज जो हम फहराते हैं तो ध्वज क्या करते हैं, ध्वज को हम खींच कर फहराते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि सभी बलों में होता है। सभी बलों में क्या होता है, सभी बलों में जो होता है परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। सभी बल में क्या होते हैं, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल होगा। तो पिंड पर प्रयुक्त जो लगने वाला बल होगा कुल बल वह क्या हो जाएगा, पिंड पर लगने वाला कुल बल 0 हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर हम नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं दिया गया है। तो इसमें पढ़कर देखना है कि कौन सा जो है घर्षण बल के बारे में सही नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जैसे देखते हैं, घर्षण बल वह है जो दो वस्तुओं के संपर्क में सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो ये तो बात सही है।
फिर नेक्स्ट जो है वह ऑप्शन देखते हैं, वह बल जो किसी सतह पर चलने या फिसलने का काज करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। सही बात है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय टूट फूट का कारण है। हाँ बिल्कुल। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, यहाँ लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी जो है वह गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, रोलिंग घर्षण जो होता है वह स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, मशीनों में बॉल बियरिंग घर्षण से कम होता है। यह जो होता है गलत बात है, यह सब अधिक होता है। फिर नेक्स्ट जो है 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन बोला कि यदि किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी, यह जो है घर्षण के कारण रुक जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है। तो सतह के अनियमितताओं के कारण जो होता है वह घर्षण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम फिर 50वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 50वां नंबर कहा कि न्यूटन का द्वितीय गति नियम दर्शाता है। न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या कहता है, न्यूटन का द्वितीय गति नियम जो होता है वह कहता है कि किसी भी वस्तु की परिवर्तन की जो दर होगी वह शुद्ध वस्तु की अपेक्षा समानुपाती होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। किसी वस्तु पर परिवर्तन की दर जो होगी वह शुद्ध बल की दिशा में और वस्तु पर लागू होने वाले बल के समानुपाती होगी। नेक्स्ट जो है 58 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, घर्षण बल कार्य करता है। तो घर्षण बल किस तरह कार्य करता है, तो घर्षण बल जो होता है बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। किधर कार्य करता है, बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की। 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो किस रूप में परिवर्तित होता है, तो तापीय रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी रॉकेट का उड़ान भरना, किसी भी रॉकेट का जो यहाँ रॉकेट छूटा हुआ रॉकेट जो है मिट गया है, तो यहाँ हो जाएगा रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझा जा सकता है। तो रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझा जा सकता है, संवेग संरक्षण सिद्धांत के द्वारा समझा जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी रॉकेट का उड़ान भरना संवेग संरक्षण सिद्धांत के नियम पर लागू होता है। फिर नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, तो अभी मैंने बताया कि जो होता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर जो होता है रॉकेट जो होता है अंतरिक्ष में कार्य करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन बोला कि एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम की घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी। पूरी तरह से क्या थी, तो पूरी तरह से जो होगा ये मैकेनिकल होती है। पूरी तरह से क्या होती है, मैकेनिकल होती है। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, गति का प्रसिद्ध नियम डैश ने दिया था। किसने दिया था गति का नियम, तो गति का नियम आप सबको पता है कि गति का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हम 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है। तो किसके समानुपाती होती है, तो यह जो होता है आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन वाला क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें देखना है ऑप्शन से कि कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन जो है इसमें गलत दिया गया है। तो देखिए, एक बस जो है अचानक से रुकती है तो व्यक्ति जो होता है वो पीछे की तरफ झटका लगता है, नहीं, ये बात जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब बस अचानक से रुकती है तो व्यक्ति जो होता है आगे की तरफ झुक जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है हम 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन बोला कि गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध
स्थापित करता है। तो किसके वेग और किसके बीच संबंध स्थापित करता है? न्यूटन का तृतीय गति नियम। न्यूटन का तृतीय गति नियम जो होता है स्थिति और वेग के बीच जो होता है गति संबंध स्थापित करने का वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम है। न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या है? तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम जो कहता है कि बलों के प्रभाव को समझने में जो होता है वह सहायक होता है। न्यूटन का द्वितीय गति नियम जो होता है बलों को समझने में सहायता प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन बोला कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण क्या होता है? तो दो दिशाओं के बीच का जो कोण होता है वह 180 डिग्री हो जाता है। तो इसी के साथ जो होता है हमारा सेट 5 भी समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।